गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और वेलकम टू मकाम ऑनलाइन क्लास। बच्चों, चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कल कर लिए थे। 12 क्वेश्चन होमवर्क था, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए बी सी एक फर्म में 2:2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। 3 पार्टनर है, ए बी सी अनुपात दिया हुआ है 2:2:1। फिर आगे कह रहा है प्रश्न के अंदर, फर्म के सभी साझेदारों के जीवन पर 80,000 की संयुक्त बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 को ली। कब ली? 1 अप्रैल 2012 को संयुक्त बीमा पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। पॉलिसी का समर्पण मूल्य इस प्रकार है। अब ये पॉलिसी का समर्पण मूल्य दे रखा है 2012 से 2013 में 1 साल के बाद 0, 2014 के अंदर 2000, 2015 में 4000 और 2016 में 6000 रुपये। 1 जून 2016 को, अब देखिए मार्च के बाद जून को, 1 जून 2016 को सी की मृत्यु हो गई। फर्म की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए यदि पहला, प्रीमियम को व्यापारिक खर्चा माना जाता है। प्रीमियम को क्या माना जाता है? व्यापारिक खर्चा, ठीक है, ट्रेड एक्सपेंसेस। दूसरा, प्रीमियम को विनियोग माना जाता है। और तीसरा, प्रीमियम को विनियोग माना जाता है और संचय का निर्माण किया जाता है। तो बेटा यहाँ पर अपन को जो है वो सबसे पहले नंबर 1 चीज कि पहली कंडीशन के अंदर उसने कहा है कि आवश्यक खाते बनाइए। तो आवश्यक खातों में व्यापारिक खर्चा माना जाता है। तो व्यापारिक खर्चे के अंदर जो है अपन एक खाता बनाएंगे। सबसे पहला वो बनाएंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। दूसरे के अंदर भी सिर्फ एक खाता बनेगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। लेकिन तीसरे के अंदर 2 खाते बनेंगे, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट और एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। ठीक है बेटा? देखिए बेटा, सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो है पहला पॉइंट जो वर्क है वो करते हैं कि प्रीमियम को व्यापारिक खर्च माना जाता है। ध्यान रखिए, प्रीमियम को व्यापारिक खर्च जब मानते हैं तो अपन को एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम खाता बनाना है, क्योंकि उसमें तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट होता है हमेशा, ठीक है, प्रीमियम चुकाने पर। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, एक इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट और एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनेगा जो छोटा सा बनेगा सिर्फ बांटने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो है हिंदी मीडियम के अंदर थोड़ी मिस्टेक है, इंग्लिश में वो सही दे रखा है कि भाई प्रीमियम कितना है। जैसे हिंदी के क्वेश्चन के अंदर तो यहाँ पे दे दिया कि 80,000 की बीमा पॉलिसी है। इंग्लिश में देखें, यहाँ पर दे रखा है 2012 के बाद में कि भाई द फर्म पेज एनुअल प्रीमियम ₹6,000। तो फर्म जो है हर साल कितना पे करती है? 6,000 रुपये प्रीमियम पे करती है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले देखिए कंडीशन नंबर 1, जब प्रीमियम को व्यापारिक खर्च माना जाता है, जब प्रीमियम को व्यापारिक खर्च माना जाता है तो इस कंडीशन के अंदर अपन लोग सबसे पहला खाता बनाएंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। इस खाते में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस प्रीमियम पेड होगा और लाभानी खाते में ट्रांसफर होगा। लेकिन आखिरी साल जैसा कि अपन के बीच में मृत्यु होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं होगा, वो जेएलपी में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो देखिए ये डेबिट साइड, अब इसमें डेट का कॉलम बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ओके।
ये लीजिए, सबसे पहले पॉलिसी कब ली गई? 1 अप्रैल 2012 को। तो 1 अप्रैल को हमेशा प्रीमियम पेड होगा और 31 मार्च को वो प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। इसमें 2 एंट्री हमेशा करेंगे, प्रीमियम पेड करने की, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की। जब तक किसी की डेथ नहीं होती है तब तक यही 2 एंट्री हमेशा होती रहती है, ठीक है। तो उसी से अकाउंट बनेगा। ध्यान रखें, सबसे पहले डेट आएगी 2012 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट 6000 रुपये। देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करने की एंट्री क्या होती है? जब व्यापारी खर्चा मानते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सेकंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू इंश्योरेंस प्रीमियम। ये 2 एंट्री हर साल करते रहेंगे मृत्यु के साल तक। तो 2012 अप्रैल 1 2013 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा 6000 रुपये। बस जोड़ सेम हो जाएगी 6000। इसका कभी बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि ये खर्चे हैं। फिर उसके बाद वापस वही सेम टू सेम 2013 अप्रैल 1 टू बैंक 6000 और 2014 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6000। जोड़ कर देंगे अपन लोग दोनों बक्सों की 6000 6000। फिर वही अगला साल 2014 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट 6000। 2015 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6000। टोटल कर देंगे 6000 6000। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 2015 अप्रैल 1 2015 अप्रैल 1 टू बैंक 6000। फिर वही 2016 मार्च 31, अभी मार्च में पहुंचे अपन, ठीक है। अगला साल आएगा तब जाकर के उसकी डेथ होगी, यानी कि 1 जून 2016 को, जून के अंदर। तो अभी मार्च 31 एंड हो रहा है यार। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6000। टोटल कर देंगे 6000 6000। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कि 2016 का अप्रैल 1 आएगा। 2016 अप्रैल 1 टू बैंक 6000। अब बेटा यहाँ पे जो है 2016 का अप्रैल 1 तो चालू हो गया, लेकिन जून आते ही उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मार्च 31 तक तो पहुंचे नहीं। जब तक मार्च 31 तक नहीं पहुंचेंगे तो प्रीमियम जो है लाभानी खाते में ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये ट्रांसफर कहाँ होगा? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के अंदर ट्रांसफर होगा। कहाँ ट्रांसफर होगा? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2016 जून 1 बाय ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी या JLP शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, ये उसमें ट्रांसफर हो गया 6000। टोटल कर देंगे 6000 6000। अब हम बनाएंगे सेकंड अकाउंट जो कि बनेगा इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। एंट्री के अंदर जो जो चीजें आती है वो खाते बनाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा खाता बनेगा इंश्योरेंस
कंपनी अकाउंट। अब देखिए इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो है इन्होंने अपन को दे रखा है 1 जून को मृत्यु हो जाती है, तो अपन यही मान लेंगे कि उसी दिन इंश्योरेंस कंपनी से पैसे भी मिल जाते हैं। ठीक है, कोई डेट छोटा सा बनेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और छोटा सा बिल्कुल बनेगा, 2 एंट्री आएगी बस, एक बार ड्यू भरने की और एक बार अमाउंट रिसीव करने की। तो चलिए ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले जब ड्यू करते हैं तो वहां पे एंट्री होती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू JLP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। यहाँ पे डेट आएगी 2016 जून 1 टू JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 80,000। फिर जब रिसीव होता है पैसा तो अपन यही मान लेते हैं इसी तारीख को रिसीव हो गया 2016 जून 1। इंश्योरेंस कंपनी से जब पैसा रिसीव होता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, यानी बाय कैश या बैंक भी लिख सकते हैं, बाय बैंक अकाउंट 80,000। बेटा देखिए बाय बैंक अकाउंट 80,000 रुपए टोटल कर देंगे दोनों पक्षों की, वही बराबर आएगी 80,000 80,000 80,000 और 80,000। अब हम बनाएंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, वो भी छोटा सा बनेगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, सेम टू सेम डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो है अपन सबसे पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी से संबंधित एंट्रियां सिर्फ 2 होती है, एक इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने की और दूसरा साझेदारों को बांटने की, और या फिर अगर प्रीमियम पेड किया गया है तो ये एंट्री की जाएगी। तो पहले अपन इसको ड्यू करते हैं, जब ड्यू करते हैं तो मैंने बताया एंट्री क्या होती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू JLP, तो यहाँ पर आएगा बाय इंश्योरेंस कंपनी, ये डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है बेटा, सबसे पहले 2016 जून 1 मृत्यु होती बाय इंश्योरेंस कंपनी, बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 80,000 रुपये। कितनी पॉलिसी है? 80,000 की पॉलिसी है, 80,000 रुपये। फिर देखिए अब यहाँ पर ये 80,000 रुपये अगर वो पहले प्रीमियम पेड करने से पहले डेथ होती है तब तो 80,000 पूरे बढ़ते हैं, लेकिन अगर किसी साल का प्रीमियम चुकाने के बाद डेथ होती है तो उस प्रीमियम को घटाने के बाद जो शेष बचता है वो पैसा बांटा जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रीमियम पेड कर चुके हैं अपन 6,000 रुपये, उसके बाद उसकी डेथ हुई, तो यहाँ पे ये 6,000 रुपये अपने बाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो यहाँ आएगा टू इंश्योरेंस प्रीमियम 2016 और ये आएगा आपका जून 1 को टू इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000। अब आपके खाते में कितने बच रहे हैं? 74,000 रुपये। ठीक है, और 74,000 रुपये A, B, C को उनके लाभ और अनुपात में बांट दिए जाएंगे, तो एंट्री हो जाएगी JLP अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल।
20 कैपिटल एंड 2 सीज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए इसका अमाउंट जो है वो जैसे 74,000 रुपये बांटने हैं तो 74,000 के अंदर 5 का भाग लगा दो, क्योंकि 2 2 4 और 1 5, 5 1 5, पीछे 2 बचे 24, 5 चौक 20, पीछे 4 बचे 40, 5 और 40, 14,800 रुपये। तो इनके डबल हो जाएंगे 29,600। इन दोनों को मिलेंगे 29,600, 29,600 और इसको मिलेंगे 14,800। टोटल कर देंगे हो जाएगा 74,000 और दोनों पक्षों की टोटल बराबर हो जाएगी 80,000, 80,000। ठीक है बेटा, तो ये था पहला मेथड अपन का, जिसके अंदर अपन को 3 खाते बनाने पड़े एंट्री के हिसाब से। एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट और तीसरा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। अब सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। सेकंड मेथड हमारा जो है वो है जब प्रीमियम को व्यापारिक, जब प्रीमियम को विनियोग माना जाता है। प्रीमियम को विनियोग माना जाता है नंबर 2। इसमें जो मुख्य खाता मेन होता है वो होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो यहाँ पे अपन सिर्फ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाएंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। डेट, amount, date, particular amount, debit side, date, particulars, amount, date, particulars, amount। बेटा सबसे पहले जो है इस विधि के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है, 2 एंट्रियाँ वही हर साल होती है, प्रीमियम चुकाने की और लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र करने की, लाभ हानि खाते से चार्ज करने की, जिसको अपन चार्ज करना भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जब प्रीमियम को विनियोग माना जाता है तो मैंने आपको बताया था प्रीमियम पेड जब करते हैं तो वहाँ पे एंट्री हो जाएगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो टू मोस्टली बैंक के लिखा जाता है इंश्योरेंस कंपनियों के अंदर, टू बैंक अकाउंट। क्लियर बेटा। अब देखो ये तो प्रीमियम चुकाएंगे हर साल ही होगी, फिर उसको ट्रांसफ़र कितना करना है, तो सरेंडर वैल्यू को घटाने के बाद जो बचे, यानी कि जो बैलेंस है वो सरेंडर वैल्यू के बराबर रखना है। जो बैलेंस है वो सरेंडर वैल्यू के बराबर रहेगा, बैलेंस CD। ठीक है, इस एसेट्स का। और फिर उसके बाद में जो रिमेनिंग बचेगा वो लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले कोई 2012 अप्रैल 1 टू बैंक प्रीमियम पेड करेंगे, ये की एंट्री चलेगी टू बैंक 6,000 रुपये। 2013 मार्च 31 को लाभ हानि खाते से चार्ज करना है और बैलेंस निकालना है। तो सरेंडर वैल्यू के बराबर होगा, तो सरेंडर वैल्यू पहले साल कितनी दे रखी है, 0, यानी कुछ नहीं। तो सारा का सारा पैसा लाभ हानि खाते से चार्ज करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000 रुपये पूरे चार्ज करेंगे। ये जोड़ हो जाएगी इसकी 6,000, 6,000। ओके, फिर इसके बाद वापस 2013 अप्रैल 1 टू बैंक 6,000। अब 2014 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एंड इसी दिन को बाय बैलेंस CD
जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो सरेंडर वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 2000 रुपये। तो ये 2000 रुपये यहाँ बैलेंस शीट में आएंगे। अब जो बैलेंस बच रहा है ये 6000, ये 2000, तो रिमेनिंग कितना बच रहा है 4000 रुपये। ये लाभ खाते से चार्ज होंगे 4000, टोटल हो जाएगी 6000। अब चलते हैं तीसरा साल। तो पहले ये ओपनिंग बनेगा यहाँ पर आकर के 2014 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 2000, ये बैलेंस बीडी, और इसी तारीख को टू बैंक 6000। अब इसके बाद वही सेम टू सेम 2015 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको छोड़ दो एक बार, बाय बैलेंस सीडी। सरेंडर वैल्यू लिखनी है हमें। सरेंडर वैल्यू कितनी दे रखी है 2015 के मार्च 31 को 4000, तो ये हो जाएगी आपकी 4000। अब 6 और 2 ये तो हो गए 8000, और यहाँ पे हो गए हैं 4000। यहाँ पर भी दूसरे साल में कितना चार्ज होगा 4000, ये हो गए आपके 8008। अब बेटा देखिए तीसरे साल पहले ओपनिंग बैलेंस बनेगा 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 4000 रुपये, और फिर उसके बाद में प्रीमियम पेड करेंगे इस तारीख को, तो टू बैंक 6000 रुपये, वही 2016 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस और बाय बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी कितना दे रखा है 6000। चलिए इधर से टोटल करते हैं कितनी होती है 6 और 4 10,000, तो 10 में से 6 गए, कितने बचेंगे बेटा 4000 रुपये। लाभ हानि खाते से चार्ज करेंगे, ये 4000 टोटल कर देंगे 10,000। फिर अगले साल 2016 अप्रैल 1 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी कितने 6000। अब देखिए बेटा यहाँ पे 2016 अप्रैल 1 आ चुका है, पेमेंट करेंगे प्रीमियम का, तो इसी तारीख को पेमेंट होगा टू बैंक 6000। क्लियर। अब पेमेंट होने के बाद 1 जून को उसकी क्या हो जाएगी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु होते ही इंश्योरेंस कंपनी पे क्या कर देंगे ड्यू कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी पे ड्यू करने की एंट्री होती है वही इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा 2016 जून 1 बाय इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी में कितना ड्यू होगा 80,000 रुपये। जो भी लाइफ पॉलिसी है उतना अमाउंट 80,000 रुपये। अब देखिए 80,000 होने के बाद अब पेमेंट रिसीव होगा, तो पेमेंट रिसीव के अंदर एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, तो उसका जॉइंट लाइफ पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। अब लाइफ पॉलिसी को जब बांटेंगे तब एंट्री हो जाएगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पर भी हो जाएगा जून 1 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल।
भाग लगाया जाएगा 5 का इंच, ठीक है। तो 68,000 डिवाइडेड बाई 5, 68,000 भाग 5, तो 5 के 5 से घटा 5 के 5, 3 बचे 38, 5 सतह 35, नहीं 5 एकम 5, पीछे 1 बचा 18, 5 दिया 15, 3 बचे 5 29, 13,600। सी के अंदर आ जाएंगे 13,600 और इन दोनों के अंदर आएंगे 27,200, 27,200। ये टोटल अमाउंट बढ़ गया 68,000 रुपये। टोटल कर देंगे दोनों पक्षों की 80,000, 80,000, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा सेकंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ठीक है, जब प्रीमियम को विनियोग माना जाता है। अब अपन करेंगे कि जब प्रीमियम को विनियोग माना जाता है और विनियोग के बराबर संचय का निर्माण किया जाता है। देखिए बच्चों, कंडीशन नंबर 3 जो है, कंडीशन नंबर 3 कि जब प्रीमियम को विनियोग माना जाता है और विनियोग के बराबर संचय का निर्माण किया जाता है, तो यहाँ पे जो है हमेशा तो 2 एंट्री होती थी, प्रीमियम पेड करने की और उसको लाभानी खाते से चार्ज करने की या उसको ट्रांसफर करने की। अब यहाँ पे 3 एंट्रियाँ करेंगे। पहले प्रीमियम पेड करेंगे तो उसकी एंट्री होगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरी एंट्री करेंगे कि प्रीमियम के बराबर जो है संचय का निर्माण करना, ठीक है, स्वयं बीमा पॉलिसी संचय का निर्माण करना, तो वो होता है लाभ आणि नियोजन खाते से। रिजर्व हमेशा किससे बनता है? नियोजन खाते से बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह अपन लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, ठीक है, ये दूसरी एंट्री होती है। तीसरी एंट्री होती है कि जो पॉलिसी का समर्पण मूल्य है उसके बराबर संचय खाते का शेष रखना है, तो उसके बराबर संचय खाते का शेष रखना है और बाकी वाला जो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते में ट्रांसफर कर देना है। किस में ट्रांसफर कर देना है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते के अंदर, यानी उसको कहते हैं संचय खाते का शेष समर्पण मूल्य पर करने के लिए पॉलिसी खाते के अंदर से उसकी एंट्री की जाएगी। ध्यान देना, देखो कैसे करेंगे इसको। जैसे फर्स्ट वही 2012 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट 6,000, ये कर दी, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, तो यहाँ रिजर्व के अंदर करेंगे 2013 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आएंगे आपके प्रीमियम 6,000, कितने? 6,000। अब देखिए क्या इस साल हमारे पास में रिजर्व जो है सरेंडर वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है 0, तो 0 का मतलब पूरे 6,000 पे चार्ज करेंगे। तो ये 6,000 पर रिजर्व खाते के अंदर यहाँ आएंगे 2013 मार्च 31 को टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 6,000, यानी कि अपन को इस रिजर्व खाते का जो शेष है वो पॉलिसी समर्पण मूल्य के बराबर रखना है, इसका भी और इसका भी। तो अब यहाँ पे देखिए ये टू बैंक अकाउंट 6,000 हो गया, फिर 2013 मार्च 31, ये देखो इस एंट्री के हिसाब से बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व टू जीएलपी, तो बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट कितने आएंगे? 6,000, तो ये हो जाएगा 6,000 पूरे पैसे जो है रिजर्व संचय का निर्माण करना पड़ेगा। 6,000 रुपये इन्वेस्ट हो गए पूरे के पूरे, कुछ भी नहीं बचा अपने पास, तो क्योंकि सरेंडर वैल्यू क्या है? 0 है, तो इसके बराबर संचय का निर्माण कर दिया 6,000। इसकी भी टोटल कर देंगे 6,000, 6,000, ओके। अब दूसरा साल फिर वही प्रीमियम पेड करेंगे पहले, तो 2013 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट के अंदर वही 6,000 रुपये। अब दूसरे साल फिर वापस से पहली एंट्री होगी प्रीमियम पेड करने की, अब लाभ आणि नियोजन खाते से चार्ज करना, तो यहाँ पे आएगा नियोजन खाते में चार्ज करना 2014 मार्च 31 बाय
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन के अंदर कोई 6,000 रुपये ही आएंगे। अब देखिए क्या दूसरे साल पॉलिसी का समर्पण मूल्य दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। कितना? 2,000 रुपये। तो बेटा यहाँ किस लाइन में आएगा? 2014 मार्च 31। अब देखो एक तो आएगा टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये तो हमेशा आएगा टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, और एक आएगा टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। अब कितना समर्पण मूल्य है? 2,000 रुपये। तो फिर बचा कितना? 4,000 रुपये जॉइंट लाइफ पॉलिसी से चार्ज करेंगे। टोटल हो जाएगा आपका 6,000 और इधर से भी टोटल हो जाएगी 6,000। अब देखो बेटा ये चीज यहाँ पर टू बैंक 6,000 हो गया। पॉलिसी खाता कैसे बनेगा? जैसे पहले बन रहा था, यानी कि 2014 मार्च 31 सबसे पहले बाय। अब ये वाला JLP रिजर्व, हमेशा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आता था। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस किसमें चला गया? रिजर्व के अंदर चला गया, एप्रोप्रिएशन के रूप में। बाय JLP रिजर्व अकाउंट एंड बाय बैलेंस सीडी। अब यहाँ पे बैलेंस सीडी वो बात है कि कितनी? 2,000 रुपये। तो यहाँ पे कितने आएंगे? 4,000 रुपये ये वाले। तो ये टोटल हो गया आपका 6,000। ठीक है भाई। फिर तीसरा साल वही 2014 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट के अंदर प्रीमियम 6,000। ये प्रीमियम पेड हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं तो 2014 के बाद आएगा 2015 अप्रैल 1, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस है। अब तो अप्रैल 1 को यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी कितने हजार? 2,000। ठीक है भाई। फिर इसके बाद में मार्च 31 2014 अप्रैल 1 है। तो देखो बेटा ये 2014 के अंदर जो है सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ गया बाय बैलेंस बीडी 2,000 रुपये। अब इसके बाद में वही अपन को 6,000 रुपये से एंट्री करनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। तो 2015 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 6,000 रुपये प्रीमियम के बराबर। अब आते हैं डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड के अंदर पहले क्या आएगा? वही टू JLP और टू बैलेंस सीडी। अब ये दो चीज चलेगी, ठीक है, टू JLP और टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी तो अपन को दूसरे साल कितना दिया हुआ है? 4,000 रुपये। तो दूसरे साल का ये हो गया 4,000 रुपये। ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो यहाँ से टोटल हो गया 8,000 और यहाँ 4,000। तो बैलेंस कितना बचा? 4,000। ये 4,000 जॉइंट लाइफ पॉलिसी से चार्ज कर लेंगे। अब आते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते में। तो देखिए सबसे पहले बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व यही वाला अमाउंट 4,000 रुपये, और उसके बाद बैलेंस सीडी तो 6 और 2 8, और ये भी कितना बचेगा? 4। मतलब पॉलिसी के बराबर जो समर्पण मूल्य उसके बराबर ही रहेगा रिजर्व खाता भी और पॉलिसी खाता, दोनों खाते। ठीक है भाई। चलिए ये हो गया 2015 31 मार्च। अब 2015 अप्रैल 1 वही टू बैलेंस बीडी 4,000 रुपये, इसका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? बैंक पे करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। तो टू बैंक 1 अप्रैल को 6,000 रुपये। अब आते हैं वापस इधर। तो 2015 अप्रैल 1 सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 4,000 रुपये। ठीक है। अब बैलेंस बीडी के बाद में यहाँ पर जो है अपन को बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये हर साल करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 6,000 रुपये। अब देखिए 6 और 4 टोटल कर दो, कितनी हो गई? 10। मार्च 31 2016 टू बैलेंस सीडी और टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बैलेंस सीडी में क्या आएगा? जो सरेंडर वैल्यू है वो आएगी। तो चौथे साल सरेंडर वैल्यू दे रखी है 6,000 रुपये, ये 6,000। ठीक है भाई। और बैलेंस कितना बचेगा? 10 - 6 4,000 रुपये। ये 4,000 रुपये फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अंदर।
अब आते हैं इधर अपन चौथे साल में। तो 2015 का अप्रैल 1 टू बैलेंस पीडी 4000, टू बैंक 6000। अब यहाँ पे भी अपन को कितना लेना है 4000, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व 4000 रुपये, 6 और 4 10, बैलेंस शीट इसके बराबर ही रहेगा, ठीक है, कितना 6000 रुपये। ये हो गया चौथा साल। अब आते हैं लास्ट 5वें साल 2016। 2016 अप्रैल 1 ओपनिंग बैलेंस 6000 और इधर से भी ओपनिंग बैलेंस 6000 रुपये, बाय बैलेंस में भी 6000। अब बेटा यहाँ पर 1 अप्रैल को तो पेमेंट कर दिया टू बैंक 6000 रुपये। इसके बाद 1 जून को उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही जो पॉलिसी संचय खाते का शेष है वो पॉलिसी खाते के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व खाते के शेष को जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो देखो 6000 रुपये पड़े ना, तो ये ट्रांसफर करने की एंट्री यही वाली है, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 6000 रुपये। सबसे पहले अपन को रिजर्व खाता बंद कर देना है। जैसे ही मृत्यु होती है अपन को क्या बंद कर देना है, रिजर्व खाता बंद कर देना है। ये रिजर्व खाता बंद हो गया। अब आते हैं इधर जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को ड्यू करेंगे कितने हजार रुपये, 80,000 रुपये की पॉलिसी। तो एंट्री वही होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो बाय इंश्योरेंस कंपनी जून 1 को 80,000 रुपये। अब इसके बाद ये जैसे कि एंट्री हुई जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट की, तो बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व 86,000, टोटल हो गया 86 और इधर हो रहा है 12। 86 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 74,000 रुपये। अभी पहले क्वेश्चन के अंदर भी कितने बांटे थे, 74,000 रुपये। 74,000 जब बांटेंगे तीनों पार्टनर्स को, कोई टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, 14,800, 29,600 और 29,600। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिस एक क्वेश्चन के अंदर ही 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट है, तो वो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 11, 12 की तरह ही है 10वें, और कि भाई एक आदमी का खाता बनाना है जिसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है बेटा, पूंजी खाता एक आदमी का बनाना है, तो ये आपको होमवर्क करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कांटेक्ट करें। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।